हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य कि मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को अगर सफल बनाना है, प्रत्येक पक्ष का विकास करना है, तो हमें उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। और मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को विकास करने के लिए, सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, तो इन सभी पक्षों का विकास करने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। और मनुष्य जो दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया होती है, मनुष्य के दैनिक जीवन में जो प्रत्येक क्रिया होती है, उस क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। क्योंकि बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। इसलिए उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए और हमें उन्हीं उद्देश्यों पर कार्य करना चाहिए, जिससे हम आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य, जिसको प्राप्त करने के लिए, जो पूर्वदर्शित लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उत्साह के साथ काम करता है, प्रसन्नता के साथ कार्य करता है। अगर पूर्वदर्शित लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है तो उत्साह के साथ कार्य करना होगा, लगन के साथ कार्य करना होगा। अगर हम लगन के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, उत्साह के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने पूर्वदर्शित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने पूर्वदर्शित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उत्साह के साथ कार्य करना पड़ेगा, प्रसन्नता के साथ कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि बालक तथा प्रगतिशील और विकसित समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं और जो आदर्श होते हैं, उनके बीच की एक खाई होती है। कौन? शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य वही उस खाई को क्या करती? पाट कर बालक का सर्वांगीण विकास करती है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, विकसित समाज का निर्माण करती है। अगर उद्देश्य हमारा स्पष्ट है तो उद्देश्य रूपी साधन से हम उस खाई को पाट कर बालक का, समाज का, व्यक्ति का विकास करते हैं। ठीक है ना। अगर हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होता है, जो उद्देश्य, जो ज्ञान हमारे वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है? दृढ़ता के साथ काम करता है, अपने आत्मबल के साथ कार्य करता है, ताकि वो अपना लक्ष्य हासिल कर सके। उद्देश्य ही वह साधन है जो शिक्षण पद्धतियों को प्रयोग करने में सहायता देती है, साधनों का चयन करने में सहायता देती है, पाठ्यक्रम की रचना करने में सहायता देती है। उद्देश्य, अगर उद्देश्य नहीं है तो हम ठीक रूप से शिक्षण पद्धतियों का चयन नहीं कर सकते, शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि उद्देश्य के बिना शिक्षक उस नाविक की तरह होता है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नाव की तरह होते हैं जो लहरों के थपेड़े खाते हुए तट की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना। तो बिना पतवार के अगर नाव को नाविक चला रहा है तो नाव जो है, जिसका उस तट पर जहाँ उसका लक्ष्य है वहाँ नहीं पहुँचेगा, रास्ते में ही भटक कर कहीं दूर जाएगा। ठीक है ना। अगर पतवार होता तो नाव अपने लक्ष्य तक, नाविक उस पतवार के माध्यम से नाव को आसानी से उसके लक्ष्य तक पहुँचा देता। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक विद्यार्थी रूपी नाव को उद्देश्य रूपी पतवार से उसके लक्ष्य तक आसानी से पहुंचाने का कार्य करता है। अगर यही उद्देश्य शिक्षक के पास नहीं है,
छात्र के पास नहीं है, तो नाव रूपी छात्र अपने लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। वो भी अपने लक्ष्य से भटक कर कहीं दूर चला जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं शिक्षा के